जी हां दोस्तों, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कुछ ऐसा कि सामने नीचे बैठे शाह ने इशारों से रोका। कुछ सेकंड के लिए कैमरे क्यों बंद? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 को आखिर जब देश की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की तरफ थीं, तो मोदी अपने भाषण में बोलते बोलते ऐसा क्या बोल गए जिसकी बुनियाद पर राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की सांसें फूलने लगी और उन्होंने एक तरीके से हाथों के इशारे से प्रधानमंत्री को बीच संबोधन में इशारा किया। और यह क्यों कहा जा रहा कि कुछ सेकंड के लिए मानो कैमरे बंद हो गए हों? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा जो सीधे सीधे अटैक गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मंत्रालय की तरफ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसी बातें क्यों बोलते हुए दिखे जिसकी चर्चा पूरे देश में इस वक्त हो रही है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। दोस्तों, शायद 11 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ बोल दिया जो उनकी ही सरकार के खिलाफ या गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चला गया। और ऐसी स्थिति में देश में यह चर्चा होने लगी कि क्या नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री ये संबोधन लाल किले की प्राचीर से उनका आखिरी संबोधन होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की तरह केंद्र की सियासत में भी, केंद्र की सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले दिनों में एक लंबे वनवास पर जाएगी? क्योंकि दोस्तों, 11 वर्षों में जो चीजें हुई और जिन चीजों को लेकर के सवाल लगातार उठाए जाते रहे, मगर मोदी ने जो कुछ बोला उसको मुझे लगता है कि आपके सामने रखना चाहिए। दोस्तों, मौजूदा वक्त में दो चीजों को ध्यान में रखिए। एक तो यह कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ अपने आदेश में एसआईआर पर कहा, वो सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग के लिए एक झटका। दूसरी तरफ एसआईआर पर घिरी भारतीय जनता पार्टी और राहुल के खुलासे के बाद में बहुत कुछ ऐसा है जिसने देश में ऐसा वाइब्रेशन पैदा कर दिया है कि देश का जन जन इस वक्त मोदी शाह के खिलाफ कहीं ना कहीं, चाहे दबे सुरों में हो या फिर हल्ला बोल के अंदाज में खड़ा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों के सामने जो बात रख करके खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की, वो उन्हीं को लेकर के डूबता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो देश की सरहदों पर असुरक्षा के भाव की बात कर रहे हैं। वो देश की सरहदों पर सुरक्षा में चूक की बात कर रहे हैं। वो देश के अंदर गृह मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी है सरहदों की रक्षा करना, भारत की दूसरे देशों के साथ में जो सरहदें मिलती हैं उसकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री और गृह मंत्रालय के ऊपर आती है। राजनाथ सिंह वहां बैठे थे, अमित शाह वहां बैठे थे और दोनों के ही ऊपर एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री जो कुछ बोला, मानो एक तरीके से गलती स्वीकार कर रहे हो कि साहब यह गलती हमसे हुई। दरअसल मोदी क्या कहते हैं मैं आपको सुनवा देता हूं। उससे पहले आपको बताऊं कि मोदी ये कहते हैं एक बहुत बड़ी साजिश के तहत देश के अंदर घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठिए आ चुके हैं, जिनसे हमारी बहन बेटियों को खतरा है, जिनसे हमारी नौकरियों को खतरा है, जिनसे हमारे देश की संपदा पर खतरा है, और देश में एक साजिश के तहत दूसरे देश से घुसपैठिए आ रहे हैं। यहां सीधा सवाल ये, सत्ता में 11.5 वर्षों से आप हैं। बिहार की जो कि जहां पर बड़े घुसपैठियों की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, 20 वर्षों से आपकी सरकार है। असम जो मिलता है दूसरे देश से की सरहदों से, जहां पर घुसपैठियों की बात हो रही है, जहां पर आपके चहेते मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री आपके हैं, रक्षा मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, सरकार आपकी है, ये घुसपैठिया कहां से रहे? आप खुद सुन लीजिए मोदी के बतौर प्रधानमंत्री उनके शायद इस आखिरी भाषण वाले को लेकर के क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले, प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं।
और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही और इन बातों का सीधा सीधा इंपैक्ट शाह और राजनाथ सिंह के ऊपर दिखता हुआ दिखाई दिया। मोदी ने एक मिशन का ऐलान किया, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। दरअसल मोदी ये कह रहे हैं कि भारत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यानी कि भारत के अंदर बाहरी घुसपैठिए घुसपैठ करके आ रहे हैं, जिससे हम सबको खतरा है। यानी कि वो एसआईआर बिहार में जो चल रहा है, जिस एसआईआर को लेकर के सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उसकी प्रक्रिया पर, मगर उसको जस्टिफाई करते हुए मोदी ये कहते हैं कि घुसपैठिए ज्यादा हैं। वो ये नहीं कहते कि आकर के वोट डाल देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए आकर के, उससे भी बड़ी बात मोदी कह रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। अब सोचिए, ये तो वैसे हुआ जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि ये आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, या आपकी संपदा को छीनकर कांग्रेस उन लोगों को दे देगी जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, ये आपके गाय भैंस सारी संपदा को छीन लेंगे। एक बार फिर से मोदी ने वही हथियार इस्तेमाल किया। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं जो उनकी सरकार के खिलाफ जाती है, मैं अगले शो में आपको बताऊंगा। मगर जिस अंदाज में मोदी ने एक तरीके से कहना शुरू किया, शाह और राजनाथ सिंह वहां पर बौखला से गए, क्योंकि देश की सरहदों की रक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की आती है। चाहे वो बीएसएफ हो, जितने भी आर्मी हो, आर्म फोर्सेस हो, या फिर गृह मंत्रालय, इंटरनल सिक्योरिटी। बिहार के अंदर अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, कैसे देश के दूसरे देश के लोग भारत के अंदर घुस पा रहे हैं? बीएसएफ किसके पास में है दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास में है? आर्मी किसके पास में है? या पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके पास में है? या फिर असम के अंदर अगर इतनी बड़े घुसपैठियों की आप तादाद बता रहे हैं, आप तादाद भी तो नहीं बताते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर किया जिसमें 65 लाख वोटों को काट दिया, उनके मतदाताओं के नाम को काट दिया, चुनाव आयोग ने एक भी नाम के बारे में नहीं कहा कि ये घुसपैठिए थे, ये बाहरी थे। और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा बनाती आ रही है। यानी कि मोदी के झूठ तो मैं नहीं कहूंगा, मोदी ने जो बातें कही सच हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर जो बातें की, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उन पर आंख बंद करके कम से कम कुछ चीजों में तो भरोसा कर सकते हैं जिन चीजों के फैक्ट चेक में कोई झूठ ना मिले। अगर वो मानते हैं कि उनकी सरकार में घुसपैठिए आते हैं, वो मानते हैं कि उनकी सरकार में, उनके राज्यों के सरकार में घुसपैठिए आ चुके हैं, तो फेलियर किसका मोदी साहब? फेलियर तो आपका है, फेलियर तो आपके गृह मंत्रालय का है, फेलियर तो आपके रक्षा मंत्रालय का है। और आप इन तमाम चीजों को लेकर के जिम्मेदारी किस पर आप डाल देते हैं? विपक्ष पर। विपक्ष इसके लिए जवाबदेह है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर इसके लिए जवाबदेही डालती है। आपने देखा दोस्तों कैसे कैसे चुनाव में, दिल्ली का चुनाव होता है तो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों का जिक्र खूब किया जाता है, बाद में खामोश हो जाते हैं। अब तो मोदी साहब, आपकी सरकार दिल्ली में भी है, आपकी चहेती रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। असम जहां को लेकर के वहां पर एनआरसी कराया गया, किस तौर पर वहां पर कितनी बड़ी तादाद में हिंदू जमात से, हिंदू समुदाय से लोगों के नाम गायब मिले, उसके बाद उसे रोक दिया गया, या फिर उसके बाद में उसमें कई सारे पेश डाल दिए गए। बिहार जहां पर चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव की घोषणा का वक्त नजदीक आ रहा है, ऐसे में एसआईआर को लेकर के जिस किस्म की बातें कही जा रही हैं, घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी के चिंटू टाइप के प्रवक्ता, नफरती चिंटू, लगातार घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान। सवाल यह है, क्या आप घुसपैठ करा रहे हैं? कौन करा रहा है? जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? तय तो होता नहीं। आपसे न पुलवामा में जवाबदेही तय हुई, आपसे न पहलगाम में जवाबदेही तय हुई। जवाबदेही तय होती तो अमित शाह गृह मंत्री नहीं होते, जवाबदेही तय होती तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री शायद नहीं होते, और जवाबदेही तय होती तो शायद आप खुद प्रधानमंत्री नहीं होते। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वो पूरे जोश में, मुझे हैरानगी इस बात की है कि कुछ पलों के लिए शाह और राजनाथ सिंह ने
अपने अंदाज से एक झिझक का एहसास प्रधानमंत्री मोदी को तो कराया, लेकिन उसके बाद लगा कि अब तो बोल रहे हैं, लाइव कैमरों पे कटा हुआ ताली भी बजाने लगे। अगर अमित शाह ताली बजा करके मोदी की इस बात पर कि घुसपैठी आ चुके हैं, अगर ताली बजा करके इस बात का समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अमित शाह खुद अपने गृह मंत्रालय की नाकामियों का यहां पर कच्चा चिट्ठा खोलते हुए देख रहे हैं और दुनिया के सामने रख पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैंने शुरुआत में यह लिखा कि किस तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से जो बातें कही, वो अपनी ही सरकार की नाकामियों को गिनाते दिखे। जो बातें कही उससे शाह और राजनाथ सिंह असहज होते हुए दिखे। जो बातें कही मानो उससे कुछ देर के लिए कैमरे कुछ सेकंड के लिए बंद हो गए हों। कहा जाता है ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसे हादसे होते हैं मानो हवाएं रुक गई हों, मानो चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा पसर गया हो। वैसे ही स्थिति लाल किले के प्राचीर से जब मोदी बोल रहे थे और अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे थे, तो स्थिति वहां पर दिखाई दी। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।